नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्रियों का पद भरे जाने के बाद अब विभागों का बंटवारा कर दिया गया। नए मंत्रियों को विभाग मिलने के साथ कुछ पुराने मंत्रियों के भी विभाग बदले गए हैं। हालांकि जेडीयू कोटे के मंत्रियों के विभाग में कोई बदलाव नहीं हुआ है। संजय सरावगी ईश्वरक शपथ लै छी। मैं विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बुधवार यानी 26 फरवरी को नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। बीजेपी कोटे से 7 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली और अगले ही दिन विभागों का बंटवारा हो गया। समय तो कम है लेकिन अवसर बड़ा है और समय कम हो सकता है लेकिन रिजल्ट हम बेहतर देने का काम करेंगे। जेडीयू कोटे के सभी 13 मंत्रियों के विभाग में कोई फेरबदल नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी कोटे के कई मंत्रियों के विभाग बदले गए हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को छोड़कर बीजेपी कोटे के कमोबेश सभी मंत्रियों के विभागों में कुछ न कुछ बदलाव किया गया है। दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा से 2 अहम विभाग पथ निर्माण और कला संस्कृति एवं युवा विभाग वापस ले लिया गया है। अब उनके पास कृषि एवं खान भूतत्व विभाग का प्रभार है। जीवेश मिश्रा को नगर विकास विभाग मिला है, जो अब तक नितिन नवीन के पास था, जबकि नितिन नवीन को पथ निर्माण दे दिया गया है। ये विभाग इनके पास पहले भी रह चुका है। वैसे अभी पथ निर्माण विभाग विजय सिन्हा के पास था। प्रेम कुमार को सहकारिता विभाग, रेणु देवी को पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, मंगल पांडे को स्वास्थ्य के साथ विधि विभाग दिया गया है। मंगल पांडे के पास पहले कृषि विभाग भी था, जो अब विजय सिन्हा के पास चला गया है। नीरज कुमार बबलू के पास पीएचईडी रहेगा। नीतीश मिश्रा के पास उद्योग विभाग है। जनक राम के पास SC/ST कल्याण विभाग रहेगा। हरि सैनी को पिछड़ा अति पिछड़ा कल्याण विभाग दिया गया है। पहली बार मंत्री बने संजय सरावगी को दिलीप जायसवाल वाला विभाग राजस्व एवं भूमि सुधार दिया गया है। सुनील कुमार को वन एवं पर्यावरण, राजू सिंह को पर्यटन विभाग, मोतीलाल प्रसाद को कला संस्कृति विभाग मिला है। विजय मंडल को आपदा प्रबंधन विभाग और कृष्ण कुमार मंटू को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग का जिम्मा दिया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो भी काम दिया है, जो भी विभाग दिया है, ईमानदारी से उसका काम करेंगे, बिहार का विकास करेंगे। बीजेपी कोटे के मंत्रियों के अलावा हम के संतोष सुमन के विभागों में भी कटौती की गई है। संतोष सुमन के पास सूचना प्रवैधिकी, लघु जल संसाधन और आपदा प्रबंधन, ये 3 विभाग थे। इसमें से आपदा प्रबंधन विजय मंडल को तो सूचना प्रवैधिकी विभाग कृष्ण कुमार सिंह उर्फ मंटू सिंह पटेल को दिया गया। मतलब अब संतोष सुमन के पास सिर्फ लघु जल संसाधन विभाग ही बचा है। माना जा रहा है कि परफॉर्मेंस के आधार पर ये बदलाव किए गए हैं, लेकिन विभागों के बंटवारे के बाद ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या बीजेपी के पुराने मंत्रियों के विभागों को बदला जाना किसी रणनीति का हिस्सा है या फिर पावर गेम। न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र कुमार और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत तेज हो गई है। आरजेडी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिन पर संगीन मामले हैं उन्हें मंत्री बनाया गया। सीएम को यह भी पता नहीं है कि किस पर क्या केस है। आरजेडी के आरोप पर एनडीए ने पलटवार किया है। नीतीश कुमार जी, आपकी आभा कहां गई? ऐसे लोगों को मंत्री बनाना आपकी मजबूरी बन गई। पिता पुत्र दोनों अदालतों में दस्तक दे रहे हो। अब ऐसी स्थिति में वो पार्टी भी सवाल खड़े करे तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार सियासी सुर्खियों में है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद एनडीए उत्साहित है तो आरजेडी ने इस विस्तार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आरजेडी का कहना है कि विभाग के बंटवारे पर सीएम नीतीश की नहीं चली। जिन पर संगीन मामले हैं उन्हें मंत्री बनाया गया। सीएम को ये भी पता नहीं कि किस पर क्या केस है। आरजेडी की तरफ से मंत्रिमंडल विस्तार पर सवाल उठाने के बाद जेडीयू ने जोरदार पलटवार किया है। नीतीश कुमार जी, आपकी आभा कहां गई? आपका यूएसपी मंत्रिमंडल के विस्तार में मरता हुआ दिखाई पड़ा। जिन पर संगीन मामले हैं, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, गंभीर आरोपियों के घेरे में है, ऐसे लोगों को मंत्री बनाना आपकी मजबूरी बन गई कि इनको ये बात का भी इल्म नहीं कि किस पर कौन से संगीन मामले चल रहे हैं। तो जिस पार्टी के सुप्रीमो सजा याफ्ता हूं, जानवरों का चारा खाने का आरोप लगा, उस आरोप में सजा याफ्ता होने के बाद अब जॉब, लैंड फॉर जॉब के मामले में पिता पुत्र दोनों अदालतों में दस्तक दे रहे हो। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं।
अब वैसी स्थिति में वो पार्टी भी सवाल खड़े करे तो इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार पर आरजेडी के सवाल उठाने के बाद बिहार की सियासत गरमाई हुई है। सीएम नीतीश पर निशाना साधने के बाद बीजेपी ने आरजेडी पर हमला बोला। बीजेपी ने कहा कि आरजेडी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आरजेडी मुद्दा विहीन है। चाल चरित्र चेहरा की बात करने ये शब्द आरजेडी के मुंह से शोभा नहीं देते। पारदर्शिता के साथ अपराध और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर कदम बढ़ाएगा। ये डबल इंजन की सरकार डबल गति से, दोहरी गति से विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रही है। और अभी जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने नए सदस्यों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। नीतीश मंत्रिमंडल में बीजेपी कोटे से मंत्रियों का पद भरे जाने के बाद अब विभागों का बंटवारा भी कर दिया गया है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर सियासत है जो थमने का नाम ही नहीं ले रही। आरजेडी ने बीजेपी कोटे के नए मंत्रियों पर सवाल उठाए हैं, लेकिन एनडीए इस विस्तार से पूरे आत्मविश्वास से भरी हुई है। बिहार चुनाव से पहले जातिगत समीकरण साधने की पूरी कोशिश की गई है। नीतीश कुमार ने बीजेपी से 7 मंत्री बनाकर नया दांव खेल दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ धर्मेंद्र कुमार, मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ, दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट।